Assalamu alaikum everyone. So this video has been on my to-do list for so long now और फिर भी आज आई हैड सम टाइम एंड आई वाज लाइक ओके ये वीडियो बनाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कितने नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनमें से आपने सेलेक्ट करने होते हैं। मेरा प्रिंटर थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने इस तरह से करके क्यूट सा ग्रुप्स जो हैं वो सेपरेटली बनाए हैं, तो उनके ऊपर जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको 600 के सिलेक्ट करने होते हैं। टोटल आपको पता है कि मार्क्स CSS के 1200 होते हैं। ठीक है, तो उसमें से 600 के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए और 600 के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो और हम एक एक पे बात करेंगे। मैं साथ आपको बताऊंगी कि मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो कौन से थे और किस तरह से ग्रुप्स में से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू गाइस हैव टू मेक योर ओन डिसीजन, लेकिन ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ तो शायद उससे आपको कोई फ़ायदा हो जाए। अब ग्रुप 1 आप सबसे पहले तो ये है कि आपको एक कोई सब्जेक्ट जो है 200 वाले ग्रुप्स में से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले 2 ग्रुप्स हैं जिनमें से 200 मार्क्स के आप कोई ले सकते हो सब्जेक्ट। पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। पहले ग्रुप के अंदर ये पहले जो 3 सब्जेक्ट हैं ना, ठीक है, ये आपने तभी लेने हैं जब आपने इन सब्जेक्ट्स के अंदर एटलीस्ट बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है ना वो अपना हाथ बिल्कुल हल्का नहीं रखने वाला। ठीक है, वो आपसे इसी तरह से क्वेश्चनिंग करेगा जिस तरह के यू आर ग्रेजुएटेड और यू हैव लाइक मास्टर्ड दिस सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड ऐसा होता है जो कि फ़िज़िक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, इकोनॉमिक कंप्यूटर साइंस नहीं है। तो फिर हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनको एक टाइम फ्रेम के अंदर मास्टर करना जो है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। पॉलिटिकल साइंस इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली ईजियर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो काफ़ी लंबा होता है। IR का जो सिलेबस है वो छोटा होता है। अब मुझे जो शुरू से इंटरेस्ट था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की बारी आती है, पहले आप अकेडमी के अंदर जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद जो है वो सिलेक्ट करते हो। तो जब मैंने डिस्कशन की तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है। शुरू से आपको अकेडमी वाले बेसिकली ये कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो काइंड ऑफ एनालिटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने खुद से एनालाइज करना होता है चीज़ों को थ्योरीज़ की बेस्ड पे। ठीक है, और इसमें एनालिटिकल चीज़ें ज़्यादा है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी बहुत मेमोराइजेशन चल जाती है। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन रिसेंटली बच्चे ये कहते हैं कि इसमें भी काफ़ी घुमा के वो क्वेश्चंस करना शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा इजी है, इसका सिलेबस छोटा है। अगर आप के पास एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि होनी चाहिए बीइंग CSS एस्पायरेंट। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, इसमें से भी आप 200 का कोई भी सब्जेक्ट, अच्छा आप 200 के 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, लेकिन ये एटलीस्ट आपको एक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, आपने इनमें से कभी वो सब्जेक्ट नहीं लेना जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हुई है तो ले लें। अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स, ये 100 मार्क्स के 4 हैं, यहाँ से मतलब आपको 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे तो आपका 200 वाला ग्रुप जो है ये पूरा हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी, तो इन चारों में से कोई 2 अगर आप लोगे तो वो भी 200 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ले। जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फिर भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन जियोलॉजी के साथ अगर कोई ऐसा 100 मार्क्स का आप सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने पढ़ा हुआ है, देन गो फॉर इट। ठीक है, मेरा इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर बात करते हैं आपके थर्ड ग्रुप की जो कि है आपके 100 मार्क्स का ग्रुप है। इसके अंदर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो मेरे सजेशन ये है कि आप इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं लें। फोर जो है इसमें से हिस्ट्री है, इसके अंदर हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स हैं सारे। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट लो। सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, हम लोग सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जाते हैं और बहुत पीछे जाते हैं इस हिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, आपने इस हवाले से कोई बुक्स पढ़ी हुई है या कुछ ऐसा किया हुआ है तो देन गो फॉर इट। उसके बाद है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। मैं कहूँगी कि अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर लेना है तो आपका इसमें इमेंस इंटरेस्ट होना चाहिए, या आपने इसमें कम से कम इस्लामियात में या इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स किया होना चाहिए। अब पता क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ USA को सबसे छोटा सिलेबस जो है वो कंसीडर किया जाता है, इजी है, 200 साल की तकरीबन हिस्ट्री है। 1776 में आपको पता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उसके बाद से सही वाली हिस्ट्री जो है वो USA की चलती है। थोड़ी बहुत पीछे की हिस्ट्री है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 200 ईयर्स की हिस्ट्री है। तो सबसे शॉर्ट हिस्ट्री USA की है। ठीक है, लेकिन USA का पेपर जो है वो हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम यूरोपियन हिस्ट्री ले लें या ब्रिटिश हिस्ट्री ले लें। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट ब्रिटिश या यूरोपियन हिस्ट्री में नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर इट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ USA इज़ सो इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री ऑफ USA इज़ सो रेलेवेंट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स एंड इवन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है ना, आप कोई भी हिस्ट्री लेते हो उसका कोई भी पेपर हिट हो सकता है। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ।
फॉर दी लाइक बेस्ट एंड द वर्स्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द यूएसए जो है, अगर आप उसको डीपली पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट। आपने जो ट्रेंड से नहीं घबराना, या ये नहीं देखना कौन सा सब्जेक्ट हिट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले लो। मैं आई वेंट फॉर हिस्ट्री ऑफ द यूएसए और मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी जो है मैं अपनी स्टडीज़ जो है हिस्ट्री ऑफ द यूएसए के ऊपर वो काफ़ी वास्ट करने वाली हूँ। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन होगी मैं आपको साथ साथ में अपडेट करती रहूँगी। लेकिन अगर आपका ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, तो आप ले लो, क्योंकि इसमें बच्चे कम होते हैं। तो वो सब्जेक्ट एक तो सब्जेक्ट इतना हिट नहीं होता क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं होता, और दूसरा जो है वो पेपर इसका रिलेटिवली ईजी होता है जैसा कि सुनने में आया। लेकिन ये पेपर्स भी हिट होते हैं और डिफ़िकल्ट बनते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भी हिस्ट्रीज़ ही हैं और यूएसए की भी हिस्ट्री है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका एक ये ग्रुप नंबर 5 आ जाता है। इसमें से भी आपने 100 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट उठाना है। जेंडर स्टडीज़ अगर आपने पढ़ा हुआ है या आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ले लो। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको मास्टर करना मुश्किल है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है देन गो फॉर जेंडर स्टडीज़, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज, नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी इजी। तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैंने बस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में डिफॉरेस्टेशन के ऊपर वगैरह काम किया हुआ है। तो आई गेस ये इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इसके ऊपर इतनी बुक्स या इतनी रिकमेंडेशंस नहीं आती, या इतने टीचर्स जो हैं ये सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाते। लेकिन फिर भी आपका अगर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ के आप कर सकते हो तो कर लो। बोटनी, जूलॉजी आपने तब लेना है जब आपने ये सब्जेक्ट्स खुद से पढ़े हुए हैं। इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर तब लेना है जब आपने खुद से पढ़े हुए हैं। ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। आप पढ़े बगैर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि जेंडर स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंसेज में से आप कोई सिलेक्ट करो। ओवरलैप करता है आपके करंट अफेयर्स के अंदर। आपको पता है इन्वायरमेंटल साइंसेज जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है। जेंडर स्टडीज़ जैसे कि फेमिनिज्म वगैरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैप भी कर जाती हैं, एसेज में भी काम आती हैं, और दूसरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। उसके बाद है द सेकेंड लास्ट ग्रुप, इसमें से भी 100 मार्क्स का आपने उठाना है। लॉ बेसिकली इसमें है ज़्यादातर। सबसे पहले तो एक लॉ है जिसमें आप तकरीबन सब लॉज को टच करोगे आई गेस, लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने ऑप्ट किया था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वो कहते हैं कि हिट होता है, बट आई हैव बीन सो इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ। और ये इतना ईजी और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आई गोट 71 इन इंटरनेशनल लॉ। मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, स्टिल आई गोट 71। कि अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है देन गो फॉर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये अगेन, ये भी एक पूरा लॉ है, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ना इस्लामिक लॉ के अंदर देन गो फॉर इट। मर्केंटाइल लॉ काफ़ी लोगों को मैंने लेते हुए देखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। क्रिमिनोलॉजी बहुत से बच्चे लेते हैं, ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी में से इस ग्रुप में से सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी भी सुना है कि ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको क्रिमिनोलॉजी में इंटरेस्ट है देन गो फॉर इट। फ़िलोसफी अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने बुक्स वगैरह फ़िलोसफी के ऊपर पढ़ी हुई हैं, तो ओके फ़ाइन, आप कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। अब लास्ट सब्जेक्ट जो है ये लास्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा आप ग्रेजुएशन कर लो मैथ्स कॉम में, उसी तरह से आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ओके। उसके बाद यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए, आपको कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। जैसे कि अरबिक, पर्शियन, बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, इनमें से अगर आप किसी भी लैंग्वेज को आसानी से कर सकते हो, एंड लिटरली इतने अच्छे मार्क्स आपको देते हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने रीजनल लैंग्वेजेस रखी हैं। पंजाबी में मेरे 75 मार्क्स थे, ठीक है। आई कैन डू बेटर इन दिस अटैम्प्ट, आई गेस आई कैन क्रॉस 80, तो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट, लेकिन स्टिल 75 मार्क्स लेना। उसके अलावा सोशियोलॉजी, अगर आपका लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हो। यहाँ से सोशियोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जिसको आप थोड़े टाइम में मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कि मेरे मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह से मैंने 600 मार्क्स पूरे किए। तो मेरा है जी आई आर 200 मार्क्स का है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 200 मार्क्स का आपको एक ही पेपर आएगा, दो पेपर आएंगे। एक होता है IR1 जो कि काइंड ऑफ थेरेटिकल पेपर होता है, और IR2 होता है जिसमें आपने थेरीज जो हैं वो कंटेम्प्रेरी भी चला है उसके ऊपर थेरीज अप्लाई करके और इस तरह से उनको करना होता है। क्वेश्चन होते हैं सिंपल, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ USA, देन इंटरनेशनल लॉ एंड पंजाबी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है। एंड को अकेडमीज़ वाले कहेंगे कि आप ट्रेंड देखें, आप देखें कि कौन सा सब्जेक्ट हिट हो रहा है। लेकिन पता क्या, आपने सुननी सबकी है लेकिन करनी अपनी मर्ज़ी है। आपने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। जब तक आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप उस सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, और अगर आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो बिलीव मी कि आप CSS का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो
गुड लक। अगर आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो करें। फॉर्मली 6-7 महीने चाहिए होते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 महीने आपके पास रह गए हैं। आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कुछ हो अभी है कि मेरी भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रही। कोई भी क्वेश्चन है देन लीव दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स एंड आई वुड लाइक टू ट्राई टू एड्रेस योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।